हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। तो आज हम एक बहुत गृहत्तम विषय के ऊपर और चर्चा करने जा रहे हैं, और वो विषय है कि मैं कौन हूँ। तो दोस्तों, बचपन से आपको एक ही बात सिखाया गया है कि वो आपको भौतिक ज्ञान लेना है, लेकिन आपको कभी भी ये ज्ञान नहीं दिया गया कि आप एक दिव्य ज्ञान भी है इस संसार में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम दिव्य ज्ञान से जानने की कोशिश करेंगे कि हम कौन हैं। अगर खुद को जानना है तो इस पूरा संसार में, इस पृथ्वी में आपको एक ही पुस्तक मिलेगा, वो है श्रीमद् भगवद गीता। और श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से ही आप अपने आप को जान सकते हैं, क्योंकि एक भगवद गीता एक ऐसी बुक है जिस बुक से माध्यम से आप अपने जीवन के हर समस्या का समाधान मिलता है। अगर आपके मन में कुछ सवाल उठता है तो आप श्रीमद् भगवद गीता खोल के उस सवाल का आपको उत्तर आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों, तो आज ये जानने की कोशिश करें कि मैं कौन हूँ, क्योंकि बचपन से आपको एक ही नाम से पुकारा गया है, वो कि आप राहुल हो। आपका नाम राहुल, या आपका आप नाम और कोई और नाम है, जो भी हो। अब क्या आपको लगता है कि असल में आप राहुल हो? नहीं, वो नहीं हो सकता राहुल आपका नाम। लेकिन आप पूरा जीवन भ्रम में, इस भ्रम में ही आपने पूरा जीवन बिताते हो कि आपका नाम राहुल है। लेकिन असल में श्रीमद् भगवद गीता क्या कह रहे हैं वो जानिए। जो भगवद गीता का एक श्लोक है, वो है द्वितीय अध्याय का 12वां श्लोक। तो इस श्लोक को पढ़ते हैं। ना तो एव अहं जातो नाहं नातं नाइमे जनाधिपनाश एव ना भविष्यं सर्वे अयमत परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हो या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो कृष्णा यहाँ पे क्या कह रहे हैं अर्जुन से? अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हो या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा कि भविष्य में हम लोग ना ही रहेंगे। तो देखिए इस श्लोक से क्या कह रहे अर्जुन को भगवान, कि अर्जुन, ये जो आत्मा है, मतलब जो मैं हूँ, मतलब मैं आत्मा हूँ, मैं तो था, तुम भी थे। और ये जो राजा है, राजा का मतलब कुरुक्षेत्र में इसमें जो राजा उपस्थित थे, उस राजा के बारे में कृष्ण बोल रहे हैं। वो राजा भी थे, तुम भी थे, वो भी रहेंगे भविष्य में, और मैं भी रहूंगा, तुम भी रहूंगा। क्योंकि भगवान था परमात्मा और अर्जुन था आत्मा। तो आत्मा परमात्मा मतलब अविनाशी और जन्मा, दोनों अविनाशी और जन्मा है। मतलब दोनों का जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। लेकिन यह आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा कृष्ण का दास है, मतलब परमात्मा का दास है आत्मा। तो इसमें इस श्लोक से भगवान कह रहा है कि तुम भी थे, मैं भी था अर्जुन, और ये राजा भी थे। भविष्य में भी रहूंगा अर्जुन, तुम भी रहोगे, मैं भी रहूंगा। लेकिन तुमको ये शरीर त्यागना पड़ेगा जब तक तुम मेरे शरण में नहीं आते, जब तक तुम ये दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता अर्जुन, तुमको ये शरीर फिर से धारण करना पड़ेगा। भगवान तो गाना गाते थे, भगवत गीता तो एक गीत है।
कृष्ण ऐसे समझा रहे अर्जुन को गीत गा के कि अर्जुन तुम भी थे, मैं भी थू, और ये राजा भी रहेंगे, क्योंकि लेकिन हर जन्म में तुम्हें शरीर मिलेगा जब तक तुम मेरे शरण में नहीं आते। तो इसमें इस श्लोक से यही हो रहा है कि कह रहा है कि अर्जुन को भगवान कि अर्जुन तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। शरीर के लिए क्यों शोक कर रहे हो? शरीर तो ये अविनाशी नहीं है, विनाशी है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। तुम तुम चिरस्थायी हो, तुम इटर्नल हो, तुम्हारा जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, तुम मेरे जैसे हो। तो नेक्स्ट अर्जुन को क्या कहते हैं श्री कृष्ण नेक्स्ट चैप्टर में? देहिनोऽस्मिनो यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहे अंतर प्राप्ति धीरे तत्रो नामिहति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। फिर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो देखिए कृष्ण क्या कह रहे हैं, जैसे जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा मतलब तुम या मैं, मतलब तुम एक आत्मा हो, तुम इस शरीर में बाल्यावस्था में, तरुणावस्था में या वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है। मतलब जैसे हमारा शरीर जब हम सोते थे कैसा था? हमारा शरीर बाल्यावस्था था, बाल्यावस्था के बाद तरुण अवस्था में आ गए, हम यौवन प्राप्त हुए हमारा, तो शरीर हमारा ग्रो हुआ। और जब हम वृद्धावस्था होंगे तो हमारा शरीर बाल्यावस्था की तरह नहीं रहता। और जब वृद्धावस्था होता है तब क्या करता है? कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि तब तुम ये शरीर त्याग कर अगला शरीर धारण करोगे। और इसी को मृत्यु कहते हैं अर्जुन। मतलब जब मृत्यु होता है तब तुम इस शरीर से उस शरीर, मतलब एक शरीर से एक शरीर तक तुम जाते हो। जो लोग इस धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि मैं नहीं मरता, शरीर मरता है, जिसको ये आत्मज्ञान हो जाता है अर्जुन, वो मोह को प्राप्त नहीं होता और वो मेरे सनातन धाम में वापस आता है। मतलब भगवान का जो धाम वैकुंठ, वहाँ पर ये जो ये जानता है, ये ज्ञान जिसको मिल गया, जो भक्त है, वो भगवान के धाम तक चला जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, तो देखिए भगवत गीता कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, कितना महत्व ये दिव्य ज्ञान है। ये ज्ञान हम सबको लेना चाहिए। अगर आप ये ज्ञान नहीं लेंगे तो हमारा जीवन पूरा जीवन व्यर्थ है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहे तो ये वीडियो आप लोगों के प्रियतम के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अपने पिता माता, अपने बंधु बांधव, जो भी हो रिश्तेदार, आप सभी के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। उन लोगों को भी अवगत कीजिए कि आत्मा क्या है या मैं कौन हूँ, वो लोग कौन है, इस संसार का लक्ष्य क्या है, इस संसार में आपका जन्म क्या है, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब उन लोगों को जानने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। हरि बोल। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।